देखिए, प्रणव वर्मा एक बहुत बड़ा चेहरा है प्रदेश स्तर पे। पुराना भी विरासत भी उनकी बड़ी है। आज भी प्रणव वर्मा एक चेहरा है। कटोगे कटोगे नारे को आप कैसे देख रहे हैं? ये सब जो नारा निकल के आ रहा है और ये सब जो बातें निकल के आ रही है अभी झारखंड प्रदेश में जो चुनाव के टाइम में, इसके पीछे का जो शैडो है, डार्क है, वो क्या है? एक सवाल बहुत सारा खड़ा होता है, क्या आप उसमें बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश में आज जो है 43 सीटों पे मतदान है। क्या संभावना लग रहा है कि प्रणव वर्मा जब से पार्टी में आए हैं तब से क्या समर्थन मिल रहा है? प्रणव वर्मा के साथ में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अत्याचार हुआ, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। जनसंघ काल से दिया छाप, जब कोई जानता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, नाम नहीं था, यहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करके पूरे देश में सरकार बनने तक जब सींच के बड़ा किया गया, उसके बाद जब उनको प्रताड़ित किया गया, बैकवर्ड होने के नाते जो भी किया गया। झारखंड में नेताओं का गांव स्तर पे डोर टू डोर दौर चालू है और ऐसे में आज पहला चरण का झारखंड विधानसभा की मतदान है। अभी गांडे विधानसभा के ये सिमरिया पंचायत है, बाघमारा गांव है। अभी हाल ही में भाजपा को छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए प्रणव वर्मा अभी गांडे विधानसभा के दौरे पे हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी दौरा पर हैं, लगातार आप देख रहे हैं। हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग सभी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। आज गांडे में हैं, कल हम लोग बगोदर में थे, परसों जमुआ में थे, उससे पहले राजधनवार में थे और उससे पहले ये कह सकते हैं कि उससे पहले कोडरमा और बरकट्ठा में थे। और जहाँ जहाँ पे भी गए हम लोग को यही मैसेज आ रहा है। आज तो चुनाव भी है, वोटिंग है बरकट्ठा और कोडरमा में, और पूर्ण विश्वास है कि बरकट्ठा में जेएमएम के जानकी यादव जीतेंगे और वहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के कोडरमा से सुभाष यादव जीतेंगे। सुभाष यादव। जमुआ का क्या माहौल लग रहा है? जमुआ हम लोग ने पूरा ताकत लगा दिया है और आने वाले समय में भी पूरा जोर लगाएंगे और निश्चित तौर पे विश्वास है कि जमुआ विधानसभा हम लोग जीतेंगे। राजधनवार विधानसभा हम लोग जीतेंगे। राजधनवार भी जी, एकदम गर्म सीट है कहा जा रहा है। गांडे में भी दौरा कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? गांडे विधानसभा तो जीता हुआ है। जब उपचुनाव में 27,000 वोट से कल्पना सोरेन जी जीत सकती हैं, तो अभी तो और ये जनरल इलेक्शन है, यहाँ तो और इजीली जीतेंगे। पूरा प्रदेश में आज जो है 43 सीटों पे मतदान है। क्या संभावना लग रहा है? सरकार बन रही है, वही हम कह सकते हैं कि जिस मैंने बताया ना, जहाँ मैं गया 2 विधानसभा जो पहले चरण का, वहाँ का देख के ये लगा दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी का सीट था और दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इससे ये मैसेज जा रहा है कि जितनी सीटें हैं, आज हजारीबाग का हमने फीडबैक लिया, वहाँ पे लग रहा है कि कांग्रेस जीत सकती है। तो ये मैसेज तो हर जगह से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हर सीटें लूज़ करने की संभावना में है या लूज़ 100% कर रही है। एक सवाल हम पूछेंगे कि प्रणव वर्मा जब से पार्टी में आए हैं तब से क्या समर्थन मिल रहा है उनको? पार्टी में आए हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतने कम समय में जितना समर्थन मुझे मिल रहा है लोगों का, वो सराहनीय है। इतने समय में हर जगह जहाँ जा रहा हूँ, लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, कारणों को समझ रहे हैं और मेरे से वो ये ज़रूर हो रहा है कि बात कर रहे हैं और वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि प्रणव वर्मा के साथ में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अत्याचार हुआ, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया और उनके साथ ये होना नहीं चाहता। ये सभी लोगों के भावना में है और सबका यही मानना है कि इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि झारखंड के पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ये आ गए। आपके पिताश्री जो हैं वो 5 बार सांसद रहे कोडरमा से। अंतिम समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए, उसी समय आपकी माता, उनके देहांत के बाद जो है आपकी माता श्री चंपा वर्मा भी ज्वाइन की थी। आज फिर वापस कह रहे हैं, तो क्या ये घर वापसी समझें या क्या समझें इसको? इसको यही समझा जा सकता है कि घर वापसी ही है और हमको यही लगता है कि जहाँ
मेरे स्वर्गीय पिताजी छोड़ के गए थे, जिस पार्टी को, बीजेपी को उन्होंने कहा जाए ना जनसंघ काल से दिया छाप, जब कोई जानता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, नाम नहीं था, यहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करके पूरे देश में सरकार बनने तक जब सींच के बड़ा किया गया, उसके बाद जब उनको प्रताड़ित किया गया बैकवर्ड होने के नाते, जो भी किया गया उनके साथ में, तब उन्होंने छोड़ा। जब पार्टी सत्ता में थी, सीट्स पे थी, तब उन्होंने छोड़ा, और छोड़ के जब वो जेएमएम ज्वाइन किए और वो इस दुनिया से नहीं रहे, और हम लोग उनके साथ में यही कह सकते हैं कि जो संदेश उन्होंने हमको दिया था वो कहीं ना कहीं हम लोग वो समझने में भूल कर गए, और फिर से जो भारतीय जनता पार्टी में गए तो ये एहसास हुआ ये पार्टी हम लोग के लायक नहीं है, बैकवर्ड और पिछड़े के लिए है नहीं। और यहाँ सभी समाज के लोग जेएमएम में, अब जो सरकार, जो लोग कहते थे कि ये यहाँ पे जेएमएम में आदिवासी और मुस्लिम को ज़्यादा तरजीह मिलता है, हमने हेमंत सोरेन जी से बात किया कि चाहे फॉरवर्ड अग्री जाति जनरल कास्ट के लोग हों, चाहे हम लोग ओबीसी के हों, हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। अब अगर हम लोग को आप जगह दीजिएगा तो निश्चित तौर पे सारे लोग आपके कामों को देख के सब जुड़ते चले जाएंगे। देखिए, प्रणव वर्मा एक बहुत बड़ा चेहरा है प्रदेश स्तर पे, पुराना भी विरासत भी उनकी बड़ी है, आज भी प्रणव वर्मा एक चेहरा है। बटोगे कटोगे नारे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बटोगे कटोगे नारा ये लोग दे रहे हैं भारतीय जनता, जबकि अभी चुनाव आदर्श आचार संहिता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर कोई विकास का मुद्दा होता तो निश्चित तौर पे वो बोलते कि हमने ये काम किया, इसके बदले हमें वोट दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। उनके जो आसाम के जो मुख्यमंत्री यहाँ आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो डेमोग्राफिक चेंज की बात करेंगे। भैया, जो पूरे प्रदेश का बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटता नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर से जहाँ सट रहा है वहाँ बीएसएफ के जवान होते हैं जो कि केंद्र के हाथों में होते हैं। तो ये तो आप अपने ही बारे में बोल रहे हैं कि भाई हम, जो केंद्र की सरकार है वो सही से काम नहीं कर रहा। यही बात हेमंत विश्व शर्मा जी बोल रहे हैं। ये सब जो नारा निकल के आ रहा है, ये सब जो बातें निकल के आ रही है अभी झारखंड प्रदेश में जो चुनाव के टाइम में, इसके पीछे का जो शैडो है, डार्क है, वो क्या है? एक सवाल बहुत सारे खड़ा होता है, क्या आप उसमें बता सकते हैं? देखिए, शैडो हमको यही समझ में आता है कि बीजेपी के पास, जो मैंने बोला कि कैसे वो बटेंगे तो कटेंगे, मतलब क्या, किसको बांटना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो फ्रंट की सवाल हो गई। हाँ। इसके बैक में कुछ है जो भाजपा करना चाहती है, जो कह नहीं रही है और वो करना चाहती है? वही करना चाह रही है कि वो एक मुद्दा लेके चल रही है कि भाई हिंदू लोग को कैसे हम गोलबंद करें, हिंदू के नाम पे वोट ले, बस ये उनका मकसद है। वो ये नहीं चाह रही कि विकास कैसे करें, इसका कोई मकसद नहीं रह गया। वोट की राजनीति वो कर रही है कि हम किसी तरह सत्ता में आए, इसके लिए हम जो करना पड़े वो कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बाघमारा की ये जनता है जहाँ प्रणव जी अभी प्रचार में गांधी विधानसभा में निकले थे। हम थोड़ा सा इन लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग यहीं से है ना? यहीं से। क्या लगता है कि प्रणव जी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए हैं, आप भी गांधी विधानसभा में, ये भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र यही क्षेत्र पड़ता है, क्या समर्थन मिल पा रहा है? समर्थन देखिए, ये तो आज की नेता नहीं, बहुत पहले इनके पिताजी भी थे। तो इनके पिताजी जाने के बाद तो ढेर बहुत दिन तक बीजेपी में थैली जिस तरह ढोता उस तरह ढोते ढोते घिस गया। जो पार्टी आता है झोला भर के पैसा लेके उसी को टिकट देता है बीजेपी। जिसके यहाँ झोला भर पैसा है नहीं तो इसको टिकट मिलेगा कहाँ? इसीलिए जैसे बेचारे को भटकते। अच्छा, आप लोग कैसे देखते हैं? भले ही आप प्रणव जी के समर्थक हैं, तो आप इनके आने से आप लोग को क्या बल मिल पाता है? आप लोग कैसे देख पा रहे हैं अपने आप? हम लोग के बल यही मिलेगा कि इनका जो जितना इनके पीछे सदस्य लोग जुड़ा था, हाँ, वो सब टोटल आ रहा है अभी इसमें बीजेपी में, जेएमएम में इनके साथ आ रहे हैं। आप यहीं से हैं? जी सर। क्या नाम हुआ? जानकी महतो। जानकी जी, आप कैसे देख पा रहे हैं कि प्रणव जी भी पार्टी बदल के इधर आए हैं? आप लोग को कोई हिचकिचाहट या क्या लगता है आपको? हम लोग को खुशी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो किया आज तक किसी पार्टी या किसी दल ने नहीं किया,
इन्होंने गरीबों के हित में ये सर्वजन योजना और ये बिजली माफी योजना और मैया सम्मान योजना, इतना महिलाएं कष्ट में थी, कोई सम्मान नहीं मिलता था, समाज में केवल वोट बैंक बन के रह जाता था हमारे ग्रामीण मतदाता। आज वो ऐसा अवसर मिला कि लगता है कि मेरा बेटा ही आज राजा बना और हम लोगों को सम्मानित कर रहा है। उसके पूर्व में इन्होंने ही अपने काल में धोती साड़ी सोना सुवर्ण योजना लाए, जो कि हमारे गरीबों के हित में है। अब बीजेपी वाले ने जो लाए वो वीआईपीओं के लिए ही लाए। देवघर में हवाई अड्डा बना दिए, हवाई अड्डा में हमारे मजदूर किसान का उपयोग नहीं होगा। भले ही ट्रेन लाइन जो लाए हैं वो रितलाल जी ही लाए हैं, उन्होंने उस सब जमाने में मंत्री रहा करते थे केंद्र में, और 2 सीट ही अटल जी और ये लाए थे। उस समय से इनका विचार आचार अच्छा रहा। गांडे में क्या लगता है? गांडे में हमारा कल्पना मैडम की जीत निश्चित है। इन्होंने जो इतने अल्पकाल में जितना विकास किए आज तक किन्हीं ने नहीं किए, इसलिए हमारी कल्पना मैडम गांडे से निश्चित है। और अन्य क्षेत्रों में भी जेएमएम का विजय होगा और इनकी सरकार सुनिश्चित है। फिर से बनेगी सरकार? सरकार पुनः बनेगी। क्या लगता है, आज 43 सीटों का मतदान है जी, क्या लगता है कि सरकार फिर से बनने की उम्मीद है? उम्मीद है। जिस तरह जो अभी भैया सम्मान योजना कर दिया, बिजली बिल माफी कर दिया, सबसे बहुत बड़ा काम कर दिया जो कोई नहीं किया था सरकार। जो पहल किया, घर घर में जाके एक गरीब तक उसको माफ हो गया बिजली बिल, जो सबसे बड़ा समस्या था। एक घर में कम 45,000 50,000 का बिल हो गया था, जो माफ हो गया। और KCC लोन जो माफ करवाया 2 लाख का, उससे पहले 50,000 का माफ करवाया। लगता है कि रिपीट होगी सरकार? जी हाँ, रिपीट होगी। चलिए, शुक्रिया मैडम, चलती रिपीट होगी। कल्पना मैडम की वजह से रिपीट होगी। ये तस्वीर गांडे विधानसभा की। क्या कुछ कहेंगे कमेंट में बताइए। जोहार।